न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ईरान, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया की स्थिति पर की चर्चा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि उन्होंने अपनी रूसी और तुर्की समकक्षों और संयुक्त राष्ट्र के दूत के साथ न्यूयॉर्क में सीरिया की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की है। अमीर अब्दुल्लाहियन ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के इतर शनिवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिरो पेडरसन के साथ अपनी बैठक अस्ताना प्रक्रिया के फ्रेमवर्क के भीतर आयोजित की गई, जिसे 2017 में ईरान, रूस और तुर्की की पहल पर शुरू किया गया था। मंत्री ने कहा कि बैठक में सीरिया में मूलभूत चुनौतियों के रूप में आर्थिक समस्याओं, पश्चिमी प्रतिबंधों और आतंकवाद पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीरिया में मानवीय स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है और दोहराया गया है कि देश के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंध जो अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हैं को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि बैठक में सीरियाई लोगों के दर्द को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के एक योजना पर विचार करने और सीरियाई शरणार्थियों की उनकी मातृभूमि में वापसी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया गया है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। वसुंधरा को लेकर मन बना चुकी है आलाकमान। अगले सप्ताह आ सकती है भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची। भाजपा राजस्थान विधानसभा चुनाव में मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अगले सप्ताह जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विपरीत भाजपा राजस्थान में सिर्फ कमजोर सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं करेगी, बल्कि मजबूत सीटों के लिए भी अपनी उम्मीदवार घोषित करेगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक जयपुर में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अगले सप्ताह दिल्ली में राजस्थान को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। इसके बाद पार्टी राज्य के लगभग 50 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी राजस्थान में ए कैटेगरी के सबसे मजबूत 29 सीटों के साथ ही डी कैटेगरी के सबसे कमजोर मानी जाने वाली 19 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की लगातार अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग के बावजूद पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोई अहम भूमिका नहीं देने से ऐसा लगता है कि आलाकमान ने उनके बारे में अपना मन बना लिया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ महीनों के दौरान पार्टी के आला नेताओं के साथ लगातार संबंध सुधारने का प्रयास किया गया है। राज्य में चुनाव से जुड़ी 2 अहम समितियां प्रदेश संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति में जगह नहीं दिए जाने के बावजूद सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी तक व्यक्त नहीं की है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। सहकारिता को नई तकनीक से जोड़कर पैदा होगा रोजगार। अमित शाह बोले, अर्थतंत्र का भी होगा विकास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को मानव केंद्रीय मॉडल बताते हुए कहा कि इसे नई तकनीक से जोड़कर रोजगार भी पैदा होगा और अर्थतंत्र का भी विकास किया जा सकेगा। शाह ने कहा कि बातें शनिवार को मुंबई विश्वविद्यालय और सहकार भारती द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित लक्ष्मण राव इनामदार स्मृति व्याख्यानमाला में बोलते हुए कहा कि अमित शाह ने बताया कि किस तरह से बढ़ सकता है देश में रोजगार। मुंबई विश्वविद्यालय के सभागार में सहकारिता क्षेत्र में दिग्गजों के समक्ष केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आप गलती से भी ये मानकर मत चलिए कि सहकारिता क्षेत्र अब प्रासंगिक हो गया है। मैं आपसे कहने आया हूँ कि सहकारिता की गतिविधियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर चला जाए तो भारत जैसे देश में रोजगार बढ़ाने का इससे अच्छा माध्यम दूसरा कोई नहीं हो सकता। शाह ने कहा, सहकारिता के जरिए मास प्रोडक्शन करने राष्ट्र का एव प्रोडक्शन बाई मास करके आम लोगों का भला किया जा सकता है।
अमूल, कुपको और इफ्को जैसे सहकारिता मॉडल विश्व में पहचान स्थापित कर चुके हैं। अमूल के 36 लाख महिलाएं सिर्फ 100 रुपये का योगदान करके नियमित आमदनी कर रही है, तो निज्जत पापड़ के उत्पादक भी अपने देशों तक पहुंच रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।